तो हाँ जी टीम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। एक तो जल्दी जल्दी आप अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। सेकंड क्या है कि अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना आप सभी ने। ठीक है। अगर किसी पर्सन की नोटबुक और डायरी पेन मिस है तो अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है। जल्दी से जल्दी आप अपनी डायरी पेन अरेंज करो और एक ऐसी जगह पे बैठो जहां पे आपको कम से कम 40 मिनट कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। कम से कम 40 मिनट आपको यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सही है। तो जल्दी से फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके पास नहीं है वो जल्दी से अवेलेबल करवा लो और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं फिर। तो हाँ जी टीम, आई होप आप एक सुटेबल प्लेस के ऊपर बैठ चुके हो और डायरी पेन भी ले चुके हो, है ना? सो एक बार थम्स अप कर दो अगर मेरी ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर आ रही है। हाँ जी, थम्स अप कर दो। चलो सही है, करें फिर हम मीटिंग को स्टार्ट। अच्छा, पोस्टर पे आप नेम वगैरह तो देख चुके हो, है ना? नेम वगैरह सारा कुछ देख चुके हो। और फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नेम मेरा सुमन राय है। जस्ट एक मिनट। जस्ट 1 मिनट का वेट करिए। तो हाँ जी, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए। हाँ जी, सभी को शेयर हो रही है स्क्रीन? ओके। चलो सही है, तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ठीक है। नेम मेरा सुमन राय है और बेसिकली रहने में पानीपत हरियाणा की हूँ। ठीक है। कहाँ की रहने वाली हूँ? पानीपत हरियाणा की। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे जो पानीपत से बिलोंग करते हैं या फिर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, एक बार हैंड रेज कर दो जो पर्सन हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। चलो, बहुत सारे पर्सन हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूँ थर्ड की क्वालिफिकेशन की। ठीक है। सो 12th पास करी हुई है नॉन मेडिकल के साथ, जो कि हमारी एक साइंस स्ट्रीम होती है। आगे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन भी मैंने साइंस स्ट्रीम के साथ कंप्लीट करी हुई है। अगर मैं बात करती हूँ बीएड की, जो कि हमारे टीचिंग के लिए कंपलसरी है, उसमें मैंने मैथ साइंस के साथ कंप्लीट करी हुई है। फोर्थ, अगर मैं बात करूँ, आइल्स एग्जाम मैंने क्रैक करा हुआ है। और फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो एमएससी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी हुई है। किसके साथ? मैथ्स के साथ। सही है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो भी स्लाइड आपको शेयर करी जा रही है स्क्रीनशॉट लेते रहो। आई होप आप इतनी जल्दी जल्दी नोट डाउन नहीं कर पाओगे। जो चीजें नोट डाउन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, जो चीजें नहीं नोट डाउन कर रहे हो उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। सो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी टेट एग्जाम जो लेवल 1 और 2 होता है, ये दोनों एग्जाम मैंने क्रैक कर रखे हैं, क्वालिफाई कर रखे हैं। सेकंड होता है एच टेट एग्जाम, ये सारे टीचिंग के एग्जाम है। ठीक है। एचटेट होता है जो हरियाणा के लिए होता है। ठीक है, कंपलसरी एग्जाम। ये भी मेरा लेवल 1 और 2 दोनों मैंने क्वालिफाई कर रखा है। थर्ड, आर्मी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है। 3 लेवल्स का एग्जाम होता है, ये लेवल भी मैंने तीनों क्वालिफाई कर रखे हैं। ये वो एग्जाम है जहाँ पे हमें जो सैनिक आर्मी वाले पर्सन होते हैं ना, उनके बच्चों को टीच करा जाता है। तो ये वाला एग्जाम भी मैंने क्रैक कर रखा है। इसके साथ साथ अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग के अंदर। 2019 से 25 तक का एक्सपीरियंस रहा है। सही है। और टीचिंग में सब्जेक्ट क्या है? वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सही है। अभी जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं उनको तो पता होगा, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो हमारे सब्जेक्ट है साइंस के। सही है। और थर्ड सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की, जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस रहा है, नियर अबाउट 1 ईयर हो चुका है। सही है। नियर अबाउट 1 ईयर हो चुका है। और जो मेरे यहाँ पे स्पॉन्सर और मेंटोर हैं वो कौन है? लवी सर और दीप सर। ठीक है। लवी सर और दीप सर, स्पॉन्सर मेरे लवी सर है और मेंटोर मेरे दीप सर है। सही बात है। यहाँ तक इतनी सारी चीजें क्लियर होगी सभी को? हाँ जी, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। सो आगे हम चलते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट।
ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, कि लास्ट 47 ईयर से हमारा ये प्लेटफॉर्म चला आ रहा है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 13 मई 1978 को, यानी 13 मई 1978 को हमारी ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अच्छा क्या इसकी क्वालिटीज है कि ये लास्ट 47 ईयर से चली आ रही है। हाँ जी, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म इतने लंबे समय से रेगुलर चला आ रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी रही होंगी भाई, तभी चला आ रहा है। सही बात है। तो अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं, फर्स्ट क्वालिटी क्या है हमारी यहाँ पे? ग्लोबल प्रेजेंस। क्या है यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्वालिटी? ग्लोबल प्रेजेंस। ठीक है, यानी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर हमारा ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। सही बात है, 160 प्लस देशों के अंदर हमारा ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है, तो ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी। अगर सेकंड बात करूं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, आपको यहाँ पे एक लाइसेंस मिलता है, जब आपका यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो जाता है तो आप उस लाइसेंस के साथ कहीं पे भी बैठ के इस काम को कर सकते हो, घर में बैठ के, बाहर जाके या ऑफिस में जाके, कहीं भी घूमते फिरते इस काम को कर सकते हो। अगर थर्ड क्वालिटी की मैं बात करती हूँ, वो है इनकम। हाँ जी, क्या है वो? इनकम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जो हमें फॉरएवर से इनकम आती है ना, वो महीने के 15 तारीख तक या 15 तारीख से पहले पहले हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। सो आई थिंक आपको भी ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, मुझे तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि 6 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है मेरा टीचिंग के अंदर। कभी भी 6 साल के अंदर मुझे जो सैलरी होती है ना, टाइम पे नहीं मिली, टाइम पे नहीं मिली। तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो यही पॉइंट लगा कि जो हमारी इनकम है, बिना किसी को बोले कि हमें हमारी सैलरी दे दो, हमें जरूरत है, ये काम है, वो काम है, बिना कहे हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती हर 15 तारीख को। सही है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करती हूँ, तो योर ओन बिजनेस। आपका खुद का बिजनेस है भाई यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको थर्ड डे हो चुका है, आपकी यहाँ पे एक आईडी जनरेट हो चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं? एफबीओ आईडी। क्या कहते हैं जिसे हम? एफबीओ आईडी, जो कि हमारी 12 डिजिट की होती है। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने वो आईडी अपनी जनरेट करवा ली होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या? फॉरएवर बिजनेस ओनर, यानी आप अपने बिजनेस के ओनर बन चुके हो, बनने वाले हो। 12 डिजिट की आपकी आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। सही है भाई, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम। टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियली फ्रीडम। कोई आपका फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी आपका फिक्स टाइम नहीं है कि इतने से लेके इतने तक आपने काम करना ही करना है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हो। टाइम, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आप बाहर भी जा सकते हो, साथ में ये काम भी कर सकते हो। सही है। अगर हम कहीं जॉब वगैरह पे हो भाई, और हमें शादी में भी जाना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जॉब पे भी प्रेजेंट और शादी में भी? हाँ जी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। बट यहाँ पे ये सारी चीजें पॉसिबल है। अगर हम टाइम है, काम करेंगे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आएगी। हाँ जी, काम करेंगे, पैसा तो आएगा हमें। तो ये इसकी फिफ्थ क्वालिटी रहती है। बट अगर मैं बात करती हूँ सिक्स क्वालिटी की, वो है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप गूगल के ऊपर जाके फॉरएवर को सर्च करोगे ना, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये नहीं कि कोई भी पार्ट प्राइवेट करा गया, नहीं। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हो फॉरएवर के बारे में, जो भी चीजें है। तो हमारी जो फॉरएवर है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? पब्लिक है। सही बात है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सभी को? हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? सभी ने पॉइंट नोट डाउन करने हैं, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। सही है, क्योंकि मीटिंग एंड होने के बाद आपने उस पर्सन को ये नोट्स प्रोवाइड करने हैं जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। सही है। सो आगे अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, जो आपने नाइट में सेशन लिया था सौरभ सर का, मार्केटिंग प्लान। ठीक है, क्या है हमारा? मार्केटिंग प्लान। अभी मार्केटिंग प्लान क्या है? इसमें हमारे होते हैं लेवल्स। जो फर्स्ट लेवल है, आई होप आप सभी ने अचीव कर लिया है। वो कौन सा है? प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। कौन सा है भाई? वो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, जहां पे आपकी 12 डिजिट की आईडी बन चुकी है। और इस पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हो? प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो और प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अभी बहुत सारे पर्सन है ना, कहते हैं भी आप प्रोडक्ट भी नहीं बेचने, फिर करना क्या है प्रोडक्ट का? तो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट बेस्ड वर्क कर सकते हो, यूज करके प्रमोट कर सकते हो। इस चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट, आप भी यूज करो। अगर सेकंड लेवल की बात करो, सेकंड लेवल क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। हाँ जी, कौन सा लेवल है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो होता है हमारा 2 सीसी पे। कितनी सीसी पे होता है भाई? 2 सीसी पे। और अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं, इस लेवल पे जो हमारी मंथली इनकम है, वो हम अर्न कर सकते हैं 25,000 से लेके 35,000 तक, यानी 25,000 से 35,000। सही है। अगर थर्ड लेवल की बात करती हूँ, सुपरवाइजर लेवल। हाँ जी, सुपरवाइजर लेवल, जो लेवल हमारा कितने सीसी पे होता है? 10 सीसी पे। कितने सीसी पे?
10 सीसी पे, और अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो इस लेवल पे जो हमारी मंथली इनकम है 35,000 टू 45,000, यानी 35,000 से 45,000 आप इस लेवल के ऊपर मंथली इनकम अर्न कर सकते हो। अगर फोर्थ लेवल की बात करते हैं वो होता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो सीसीज होती है वो कितनी होती हैं, 60 सीसी पे हम इस लेवल को क्वालिफाई करते हैं। और जो मंथली इनकम है हमारी, मंथली इनकम 45,000 टू 60,000, यानी 45,000 से 60,000 रुपए आप इस लेवल के ऊपर अर्न कर सकते हो। सही है। अगर बात करते हैं फिफ्थ लेवल की, फिफ्थ है हमारा मैनेजर लेवल, और इसके साथ मैंने क्या लिखा है भाई, ड्रीम लेवल। क्या लिखा है, ड्रीम लेवल, जो क्वालिफाई होते हैं हमारा 120 सीसी के ऊपर, और जो हमारी मंथली इनकम है वो 60,000 प्लस रहती है, लाख 2 लाख जितनी मर्जी। सही है। अभी मैंने इसको ड्रीम लेवल क्यों लिखा है, आपने देखा भाई इस लेवल पे हम 25 से 35 अर्न कर सकते हैं, सुपरवाइजर पे 35 से 45, और इस पे 45 से 60, और यही वो लेवल है जहां पे हम सबसे ज्यादा इनकम को अर्न करते हैं। तो आप सभी यही चाहते होगे भाई, जल्दी से जल्दी आप उस लेवल को अचीव करो जहां पे आप सभी को इनकम ज्यादा आई। सही है। तो इस वजह से हमारा ये क्या रहता है, ड्रीम लेवल रहता है। आप सबका भी यही लेवल होगा, और जिन्होंने अचीव नहीं करा तो उनका भी यही लेवल होगा। सही बात है। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ये बात थम्स अप कर दीजिए अगर यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। हाँ जी, जल्दी थम्स अप कर दीजिए। ओके, चलो सही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया एएस लेवल 2 सीसी पे 10 सीसी, 60 सीसी, 1 सीसी, है ना, 120 सीसी। तो अभी आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा भाई ये सीसीज क्या होते हैं, ये सीसीज क्या होते हैं। आपको पता है जो हमारी कंपनी है वो कितने देशों में चल रही है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर। अभी जो भी हमारी कंट्रीज है उनकी करेंसी क्या होगी भाई, अलग अलग होगी। कहीं पे पाउंड है, कहीं पे यूरो, डॉलर, रुपीज अलग अलग है। तो इस चीज को देखते हुए कंपनी ने खुद की करेंसी बनाई, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन करेंसी, या फिर क्या कह सकते हैं, केस क्रेडिट। हाँ जी, क्लियर हुआ आप सभी को ये कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, पर थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं कि आप सभी यहाँ पे क्यों आए हो, वाई फॉर एवर, आपने फॉर एवर को ही क्यों करना है। सही बात है। अभी देखो सबसे बेस्ट पॉइंट है क्या, लर्निंग विद अर्निंग। लर्निंग विद अर्निंग। आप सभी स्कूल गए हो, हाँ जी, आप सभी स्कूल के अंदर गए हो, क्या पढ़ते पढ़ते आपने कमाया स्कूल के अंदर? हाँ जी। कोई ऐसा पर्सन हो स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा है और स्कूल में कमा भी रहा है, कोई है ऐसा पर्सन? कोई भी नहीं है भाई। बट फॉरएवर क्या प्रोवाइड करती है, लर्निंग प्रोवाइड करती है। उस लर्निंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी अर्निंग को भी जनरेट कर सकते हो। हाँ जी, अर्निंग को भी जनरेट कर सकते हो, ये इसका बेस्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है कि कोई भी रिस्क नहीं है भाई, कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई लॉस का रिस्क नहीं है। थर्ड बात करूं तो क्या है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे जॉब पे आपका टाइम होता है कि 8 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही है, अगर आप 10 मिनट लेट हो रहे हो ना तो आपका फाइन लग जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे बैठ के आपने काम करना है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करना है, वर्किंग आवर्स आपकी मर्जी के रहेंगे। सही है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं वो क्या है, स्पीडी ग्रोथ। स्पीडी ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ है ना यहाँ पे वो बहुत जल्दी होती है, वो बहुत जल्दी होती है। अभी आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। जब मैं यहाँ पे बता रही थी है ना कि अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, 6 ईयर मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, 6 ईयर किसका एक्सपीरियंस है, टीचिंग का। बट अगर फॉर एवर में बात करूँ तो कितना बताया था मैंने, नियर अबाउट 1 ईयर, नियर अबाउट 1 ईयर। तो जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का है और फॉर एवर का जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो बराबर है। तो समझे इस बात को, जो हमारी फॉरएवर के अंदर ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी होती है। सही बात है, वो बहुत जल्दी होती है। अब ये जल्दी होती क्यों है, क्या रीजन रहता है भाई यहाँ फॉरएवर में इतनी जल्दी ग्रोथ होती है? उसका रीजन रहता है भाई हमारे पास पैसिव इनकम। क्या रहता है यहाँ पे, पैसिव इनकम, ये रीजन है यहाँ पे पैसिव इनकम। अब इसके बारे में बात करेंगे आगे कि ये पैसिव इनकम होता क्या है, होता क्या है ये पैसिव इनकम, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और क्या क्वालिटी है हमारे फॉरएवर की, लर्न वाइजली और लाइव फ्रीली। आप एक दिमाग के साथ अर्न कर सकते हो और फ्री रह सकते हो। दिमाग लगा के थोड़ा सा अर्न करना है और फिर क्या करना है, फ्री रहना है। सही है। अभी फ्री रहना कैसे है, कैसे वर्क को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वर्क को हमें स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, वर्क को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल जो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, मैंने अभी बताया कितने पे होता है ये, कितनी सीसीज पे, 2 सीसी पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा सीसीज के बारे में बात करेंगे।
आप सबको पता है कि हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट को क्या दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दिया है, किसी प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दिया है। अभी क्या है, जब हम उन पॉइंटों को जोड़ते हैं और 1000 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं, कितने पॉइंट, 1000 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां पे हमारे कितने सीसी बनते हैं, 1 सीसी। हाँ जी, कितने सीसी बनते हैं, 1 सीसी। सेकंड अगर मैं बात करूं, अगर हम 2000 पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो तब कितनी सीसी बनती है, 2 सीसी। कितनी सीसी बनती है भाई, 2 सीसी। अब ये 1 सीसी इंडिया करेंसी के अकॉर्डिंग टर्नओवर कितने की रहेगी, ये टर्नओवर रहती है हमारी 20,000 से लेके 21,000 रुपए तक की। हाँ जी, 20,000 से लेके 21,000 रुपए की, और 2 सीसी की 40,000 से लेके 42,000 रुपए तक की। समझ आया भाई सभी को, समझ आया। फर्स्ट लेवल आप क्वालिफाई कर चुके हो, प्रेफर्ड कस्टमर आपकी 12 डिजिट की आईडी बन चुकी है। फिर आपने लेवल कौन सा क्वालिफाई करना है, 2 सीसी वाला, आगे कौन सा 10 सीसी वाला, 60 सीसी, 120 सीसी। अब ये लेवल करने कैसे हैं आपको, ये लेवल करने कैसे हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना अभी, ठीक है। अभी क्या है, आपको पता है कि हमारी क्या चलती है, मेटा एड्स। क्या चलती हैं, मेटा एड्स। सबसे पहले आपने क्या क्वालिफाई करना, अपना 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्या क्वालिफाई करना है, टर्नओवर जनरेट करनी है 40 से लेके 42,000 रुपए की। फिर आप वहां पे क्या कर लेते हो, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद हमारी मेटा एड्स चलती हैं। अभी एड्स क्या होती है, ध्यान से सुनना भाई। आपको पता है कि हर साल लाखों स्टूडेंट है जो 12th पास करते हैं, और लाखों स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन पास करते हैं, लाखों स्टूडेंट है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और इसके साथ साथ लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई डिप्लोमा लेता है, पॉलिटेक्निकल का, कंप्यूटर का, या किसी और चीज का, सही है। तो हर साल करोड़ों स्टूडेंट होते हैं जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, पर क्या उन सभी को जॉब मिलती है, हाँ जी, क्या उन सभी को जॉब मिलती है। मान लो 1 करोड़ स्टूडेंट है, क्या उन सभी को जॉब मिलती है, नहीं भाई। उनमें से अगर हम लगा के चले, कम से कम 10 लाख को मिलती है, बहुत मुश्किल से 10 से 15 लाख स्टूडेंट, ठीक है। और इनमें से भी 5 लाख ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में अपने फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली बंदा किधर जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। तो बच्चे जो हमारे कितने, 85 लाख से लेके जो हमारे 90 लाख स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, घर तो बैठने से रहे, हाँ जी, बिना कमाए तो किसी का नहीं गुजारा होता ना। तो वो क्या करेंगे, वहां यहाँ पे चलती है हमारी सोशल मीडिया पे मेटा एड, जहां पे उनको क्या किया जाता है, इनकम सोर्स प्रोवाइड करा जाता है, किसके थ्रू, डिजिटल स्किल्स के थ्रू, किसके थ्रू, डिजिटल स्किल्स के थ्रू। जैसे आपने फॉर्म सबमिट करा है इस वर्क को करने के लिए, समझने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, सही है। तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, डेली, अगर डेली की बात करूं तो हजारों में फॉर्म सबमिट होते हैं। हमें क्या करना है, इन पर्सन को एजुकेट करना है। क्या करना है भाई, इन पर्सन को एजुकेट करना है अपने सिस्टम से रिलेटेड, सही बात है। अभी एजुकेट कैसे करना है, अगर आप अपना 2 सीसी लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको मिलता है यहाँ पे 50 पर्सन की लिस्ट। क्या मिलती है भैया आपको, 50 पर्सन की लिस्ट मिलती है। ये वो पर्सन है जो आपको आपके पास आए हैं आपका काम सीखने के लिए, समझने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत खुद को लगाना है, आपकी जो आपका स्पॉन्सर है वो, और हमारा सिस्टम, ये तीनों चीजें आपकी सपोर्ट करेंगे इन 50 पर्सन को हैंडल करने में। अभी कैसे, ध्यान से देखो। मान लो आप इनको कॉल कनेक्ट करते हो, 2 मिनट की कॉल के ऊपर बताते हो भी, हाँ जी ऐसे ऐसे हमारा काम रहेगा, 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग है, काम को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपने ट्रेनिंग लगानी है, तो आप रेडी हो, मतलब आपने उनको रेडी कर लेना ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और जब आप कॉल करते हो ना, उनमें से 5 पर्सन ऐसे होते हैं जो आपके कॉल को पिक नहीं करते हैं, मान के चलते हैं आपकी कॉल का आंसर नहीं कर रहे हैं। और मान के चलते 5 पर्सन आपके ऐसे होते हैं जिनका फोन क्या आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। या क्या आता है आजकल सबसे मेन प्रॉब्लम, इनकमिंग कॉल, जिनकी इनकमिंग कॉल क्या होती है, बंद होती है। मान के चलते 5 पर्सन ऐसे हैं जिनसे वो फॉर्म गलती से सबमिट हो गया, ठीक है, या वो करना नहीं चाह रहे, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, टाइम नहीं है उनके पास, 5 पर्सन आपको ऐसे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कितने पर्सन बचे हमारे पास, अभी 35 पर्सन। कितने पर्सन बच रहे हैं भाई, 35 पर्सन। अगर आप 35 पर्सन को एजुकेट करते हो अपने स्पॉन्सर की हेल्प से, सिस्टम की हेल्प से, तो मान के चलते हैं भाई, कम से कम आप सिर्फ और सिर्फ 5 पर्सन को यहाँ पे सिखा पाते हो। कितने पर्सन भाई, कम से कम मान के चलते हैं 5 पर्सन। गाइड करने को तो आप 10 पर्सन को भी कर सकते हो, 15 पर्सन को भी कर सकते हो, सही बात है। बट फिर भी हम रेशो कम से कम लेके चलेंगे कि आपने 5 पर्सन को यहाँ पे एजुकेट करा, ठीक है। अभी सरीन जी मेरे सामने आ रही हैं, तो मैं सरीन जी का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये है सरीन,
इन्होंने क्या करा, अपना 2cc लेवल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, यानी ये बन गया अभी एएस। इनको हमने प्रोवाइड करी 50% की लिस्ट, तो इन्होंने 5% को वहां से अच्छे से एजुकेट करा, वर्क को स्टार्ट करवाया। कितने पर्सन को भाई? 5% को यहाँ पे उन्होंने अच्छे से सिखाया। ठीक है, ये भी एएस है, अगर इन्होंने इनको काम सिखाया, ये भी अपना एएस करेंगे। यहाँ से ये भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये भी, तो कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए भाई? 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर। सही है। जब हम एक पर्सन को अपने साथ बिजनेस में डन करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और स्टार्ट करवाते हैं, तो वहां से हमें एक पर्सन से कितना अमाउंट आता है? 7,000 से लेके 8,000। यहाँ से भी कितना आएगा भाई? 7,000 से लेके 8,000। इधर भी कितना? 7 से 8,000। तो अगर हमें 5 पर्सन है, एक पर्सन से 7 से 8,000 रुपये आ रहा है। हाँ जी, जब एक पर्सन से 7 से 8,000 रुपये आ रहा है, तो अगर यही 5 पर्सन हो तो कितना आएगा भाई? 35,000 से लेके 40,000 रुपये। हाँ जी, 35,000 से लेके 40,000 रुपये। कितना? पर मंथ। मंथ में भाई कितना आ रहा है ये आपको? पर मंथ आप इतनी इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हो। हाँ जी, समझ आया सभी को? समझ आया? अब ये काम है, ये काम है, करना कैसे है? इसमें 30% काम कौन करेगा? आप करोगे। और 70% आपकी हेल्प कौन करेगा? आपका स्पॉन्सर और सिस्टम। हाँ जी, 70% आपकी हेल्प कौन करेगा? आपका स्पॉन्सर। 30% आपने यहाँ पे खुद करना। सही बात है? सही बात है। तो ये क्या है? ये क्या है? लर्निंग विद अर्निंग। ये प्रोसीजर क्या है भाई? लर्निंग विद अर्निंग। क्योंकि आप 30% करोगे तो 70% आपको लर्निंग लेनी है। समझ आया भाई? मैंने पॉइंट डाला था कि फॉरएवर का बेस्ट पॉइंट क्या है, कि यहाँ पे लर्निंग विद अर्निंग कर सकते हैं। समझ आया भाई सबको? अगर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं, अभी ये कौन थी यहाँ पे? सरीन जी हैं। सरीन जी ने अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया 5 पर्सन का। ठीक है, अब ये तो सरीन जी ने काम करा। अभी सेम प्रोसेस आपने इनको सिखाना है। अभी आपने सीख लिया, सीख के आगे क्या करना है? सिखाना है। ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, सेम आप इनको गाइड करोगे ऐसे ही। सेम आप इनको गाइड कर रहे हो भाई, ऐसे ही, ऐसे गाइड करके 5 5 पर्सन को ये गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? नेटवर्क। क्या मिल रहा है भाई आपको? नेटवर्क। सेम ये काम करेंगे तो ये सारे पर्सन कहाँ पे है? आपके पास है। यहाँ से आपको क्या मिल रही है? एक टीम मिल रही है। हाँ जी, क्या मिल रही है? टीम। अगर आपने यहाँ पे देखा हो, आपने 5 पर्सन को एजुकेट करा, एक पर्सन 2cc करता है तो कितने पॉइंट मिलते हैं? 2,000 पॉइंट। अगर 5 पर्सन 2cc करेंगे तो कितना पॉइंट मिलेगा भाई? 10,000 पॉइंट। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10,000 पॉइंट। और 10,000 पॉइंट पे कौन सा लेवल क्वालिफाई करते हैं हम? हाँ जी, पता है किसी को? 10,000 पॉइंट पे हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। कौन सा लेवल भाई? सुपरवाइजर लेवल, जहां पे हमारी इनकम, अगेन अगर हम किसी पर्सन को गाइड करते हैं, जो 7 से 8,000 रुपये आ रही थी ना, वही 9 से लेके 10,000 रुपये तक आएगी। हाँ जी, कितनी आएगी भाई? 9,000 से लेके 10,000 रुपये आएगी। वही इनकम किस लेवल पे? सुपरवाइजर लेवल पे। अभी आप क्या करोगे? खुद भी काम करोगे, साथ में जो आपको टीम मिली है, ये टीम भी आपका काम करेगी। तो कितने पर्सन हो गए? 5, 10, 15, 20, 25 और 5 ये है 30। और एक पर्सन आप हो। हाँ जी, कितने पर्सन की टीम बन गई भाई आपकी? 30 पर्सन की टीम बन गई। अभी जो नेक्स्ट है वो कौन सा लेवल है? 60cc। तो क्या आप 30 पर्सन को यूज करके 60cc नहीं कर सकते हो? हाँ जी, 60cc नहीं कर सकते हो, तो आपने क्या करना है? लर्न करना है, एजुकेट करना है। लर्न करना है और एजुकेट करना है। समझ आया भाई आपको वर्क? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो सही है। अभी किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा भाई ये तो चेन सिस्टम है? हाँ जी, किसी के माइंड में आ रहा हो भाई ये तो चेन सिस्टम है? बट ये चेन सिस्टम नहीं है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? नेटवर्क सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? नेटवर्क सिस्टम है। अभी आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये क्या है? ये वो चेन है जो हम डालते हैं। हाँ जी, सभी डालते होंगे। कोई पर्सन होगा जो इस चेन का यूज नहीं करता होगा। ठीक है, ये चेन सिस्टम क्या है? अगर हम मान के चलते हैं कि इस चेन का ये कुंडा यहाँ से टूट जाता है और ये भी टूट जाता है, तो क्या ये चेन चेन रहेगी भाई? ये तो टूटेगी ना, यूजलेस होगी ये तो। इसका यूज नहीं कर सकते हो ना आप। बट अगर मैं बात करूँ नेटवर्क की, नेटवर्क देखा आपने? नेट। हाँ जी, नेट देखा है ना आपने? ये होता है हमारा नेटवर्क। ठीक है, ये जाल तो सबने देखा है ना, नेटवर्क। अभी मान के चलो इस नेट की एक दो रस्सियां यहाँ से टूट जाती है, यहाँ से टूट गई एक, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो आप ये बताओ, ये यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये वाला नेट यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई ऑब्वियसली कर सकते हैं हम। ठीक है, पर इसे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज क्या है? यूजलेस है। पर इसे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? यूजेबल है। समझ आया आपको डिफरेंस चेन सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम के बारे में?
चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली और देखते हैं हम इस चीज को, ठीक है, कि नेटवर्क है क्या। आप सभी स्कूल गए हो? हाँ जी, सभी स्कूल गए हो? ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो स्कूल नहीं गया हो? चलो ठीक है। स्कूल किसका होता है भाई? जिस स्कूल में आप जाते हैं ना, तो प्रिंसिपल का होता है ना स्टाफ का होता है, किसका होता है वहां पे? डायरेक्टर सर का। किसका स्कूल होता है भाई वो? डायरेक्टर सर का। अब ये बताओ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो क्या वो डायरेक्टर सर आपको टीच करने आते थे स्कूल में? क्या वो पढ़ाने आते थे आपको? ये आपके टीचर आते थे? हाँ जी। डायरेक्टर सर तो नहीं आए। वो तो जस्ट क्या करते थे, 2 महीने में एक बार आए, स्कूल का राउंड लगाया, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं। अब आ कैसे रही है? उन्होंने बनाया अपना नेटवर्क। कैसे? अभी देखो, ये डायरेक्टर क्या करेगा, अपना एक स्टाफ का नेटवर्क क्रिएट करेगा, एक मैनेजमेंट स्टाफ। सही बात है। अभी स्टाफ क्या करेगा, अपनी कन्वेंसिंग के साथ एक बच्चों का नेटवर्क क्रिएट करेगा। सही बात है। ये किसका नेटवर्क हो गया भाई? बच्चों का। समझ आ रहा है इतना? ये स्टाफ का नेटवर्क है और ये बच्चों का नेटवर्क है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ बैठा है। काम कौन करेगा? ये स्टाफ। कौन करेगा काम? स्टाफ। बच्चों को कौन पढ़ाएगा? स्टाफ पर्सन। ठीक है। और मैनेजमेंट कौन हैंडल करेगा? प्रिंसिपल। क्लर्क का काम करने के लिए वहां पे क्लर्क होगी। सही बात है। वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया। अभी उसी नेटवर्क से उनको पैसे आ रहे हैं। मान के चलते हैं भाई, यहाँ पे ये हमारी टीचर है एक, ये चली गई। ध्यान से देखो भाई, एक ये टीचर चली जाती है यहाँ से, एक और टीचर लगा लेते चली जाती है। तो यहाँ पे ये बताओ, इनकम किसको आनी बंद होएगी? हाँ जी भाई, इनकम किसको आनी बंद होएगी यहाँ पे? डायरेक्टर सर को या टीचर को? हाँ जी, डायरेक्टर सर को या टीचर को? तो जो इनकम है वो किसको होगी? यहाँ पे जो ये टीचर रिमूव हुआ है ना, इसको, जो ये टीचर रिमूव हुआ है ना भाई, इसको क्या आनी बंद हो जाएगी? सैलरी। समझ आ गया भाई यहाँ तक सभी को? समझ आ गया। अभी इनको क्यों आनी बंद हुई है? जो ये सैलरी है, इनको सैलरी आनी क्यों बंद हुई है? ठीक है। इनको सैलरी आनी क्यों बंद हुई है वो देखो अभी ध्यान से। क्यों? क्योंकि ये किसके नेटवर्क का पार्ट थे? दूसरे के नेटवर्क का पार्ट थे ये। किसके नेटवर्क का? दूसरे के नेटवर्क का पार्ट थे। पर डायरेक्टर सर ने क्या किया? खुद का नेटवर्क बनाया। हाँ जी, क्या करा? खुद का नेटवर्क बनाया। अभी आप भी यहाँ पे ऐसे इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसे सरीन जी ने क्या करा, यहाँ पे खुद का नेटवर्क बनाया। ठीक है भाई। किसका नेटवर्क बनाया यहाँ पे? खुद का नेटवर्क जनरेट करा। सिस्टम क्लियर हुआ भाई आपको? अभी खुद के नेटवर्क की क्या वैल्यू है? ठीक है। मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि वाई फॉर एवर, कि हमें फॉर एवर क्यों करनी है, बाहर मार्केट वाले बिजनेस को छोड़ के आप फॉर एवर में क्यों आए हो? मैंने 6 साल की टीचिंग को छोड़ के फॉर एवर को क्यों ज्वाइन करा? ठीक है। उसका रीजन क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम। क्योंकि जो पैसिव इनकम है ना, वो कौन ले सकता है? जो खुद का नेटवर्क क्रिएट करता है। अभी आपने ये देखा, जो टीचर यहाँ से गई है, ये टीचर जो यहाँ से स्कूल को छोड़ के चली गई है, ये टीचर कौन है? ये टीचर कौन है? इस टीचर को मैं खुद को एज्यूम करती हूँ, ये कौन है? सुमन है। ठीक है। जिसने 6 साल स्कूल को दिए, पर 6 साल बाद जब स्कूल को क्विट करती हूँ तो वहां से मेरे को एक पैसा नहीं आता। बट फॉर एवर में सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 साल ही वर्क किया है। और अगर आज भी मैं हेल्थ इशू की वजह से या कोई ऐसा रीजन हो जाता है, 1-2 मंथ काम नहीं कर पाती हूँ, तब भी मेरे को पैसा आता है। इसे हम क्या कहते हैं भाई? पैसिव इनकम। क्या कहते हैं? पैसिव इनकम। तो आप कौन सी इनकम लेना पसंद करोगे? एक्टिव इनकम लेना पसंद करोगे या पैसिव? हाँ जी। कौन सी? लिखो अपनी नोटबुक में जहां पे आप नोट्स बना रहे हो। एक्टिव इनकम का पार्टिसिपेट करना चाहोगे या पैसिव का? ऑब्वियसली हम पैसिव इनकम को ही लेना चाहेंगे। सही बात है। समझ आया भाई सबको? हम पैसिव इनकम का ही पार्ट बनना चाहेंगे। ठीक है। सबको क्लियर हो गया एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में? सही है। तो चले फिर आगे। अगर मैं आगे बात करती हूँ, अपनी कुछ पिक्स शेयर करती हूँ मैं आपको। ठीक है। वो पिक्स जो मैं क्या करती थी, टीचिंग थी ना, उस टाइम की जो मेरी पिक्स है। ठीक है। आप ध्यान से देखना। देख रहे हो भाई आप ये पिक? ठीक है। ये उस टाइम की पिक है जब मैं टीचर थी। ठीक है। अभी जो स्टूडेंट खड़े हैं, इनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे वर्क भी स्टार्ट किया है। सही बात है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्क को स्टार्ट भी करा है। जिन स्टूडेंट्स को मैं स्कूल के अंदर पढ़ाती थी, उन्होंने ही आज मेरे साथ वर्क स्टार्ट करा हुआ है। तो वर्क कैसा होगा भाई? जेन्युइन होगा तभी स्टार्ट किया है। सही बात है। जेन्युइन होगा तभी उन्होंने स्टार्ट किया वर्क को। ये भी हमारे टीचिंग की टाइम की है। ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करूँ, तो ये भी मेरी टीचिंग के टाइम की फोटोज है। ओके। और ये भी मेरी टीचिंग के टाइम की है। सही है। बट आपने एक वीडियो देखी होगी चैनल के अंदर, उस वीडियो में क्या बताया गया था कि 3 से 3.5 साल पहले मैंने इस सिस्टम को देखा था पर करा नहीं। हाँ जी।
3 से 3.5 साल पहले मैंने सिस्टम को देखा जरूर था पर करा नहीं। भाई करा क्यों नहीं? ठीक है, आप ध्यान से देखना, कि वीडियो प्ले करती हूँ मैं आपके सामने, ठीक है? ये वीडियो ध्यान से देखना आप। हाँ जी, कौन कौन जानता है भाई इस पर्सन को? आप में से कौन कौन पर्सन है? चलो सही है, ठीक है। 3.5 साल पहले भाई एक पर्सन आता है मेरे पास, जिसके पैरों में ना तो अच्छी चप्पल है ना ही अच्छे कपड़े डाल रखे, और पर्सन मेरे को आके क्या कहता है, भाई सुमन मेरे साथ आप फॉरएवर को ज्वाइन करो, यहाँ पे काम करो, ठीक है? आपको 3 से 4 साल के अंदर ना इतना अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, आपकी खुद की गाड़ी होगी, आप खुद का घर बना सकते हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे भाई, उसके साथ काम स्टार्ट करोगे? जिसके पैर में अच्छी चप्पल नहीं है और अच्छे कपड़े नहीं डाल रखे, क्या विश्वास होगा आपको उनकी बातों पे? हाँ जी, नहीं होगा ना। जैसे मेरे को विश्वास नहीं हुआ था, तो ये लवी सर है, साथ में उनकी अपलाइन स्पॉन्सर दीप सर है, जिन्होंने इस टाइम पे, जब ये इनको 3 साढ़े 3 साल हो 3.5 साल पहले इन्होंने मेरे को वर्क को शेयर करा था, तो इनकी ये कंडीशन थी, ठीक है? बट जब मैंने इनके वर्क को नहीं स्टार्ट करा ना, 3 साढ़े 3 साल बाद जब मैंने इनकी ग्रोथ को देखा, तो वो ग्रोथ देखो भैया आप एक बार। हाँ जी भाई, जानता है इनको कोई? इनको जानता है? अब तो जानते ही होगे, डे 1 में आप मिल चुके हो लवी सर से, ठीक है? तो 3 साढ़े 3 साल बंदा, वही जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, वो एकदम से गाड़ी लेके आता है ना। जानते हो रिलेशन में कौन है वो? हाँ जी, जानते हो रिलेशन में कौन है? वो है मेरे ब्रदर, ठीक है? वो है मेरे ब्रदर। भाई जब एक बंदा बिल्कुल ऐसी सिचुएशन पे होता है, फिर एकदम से उसका स्टेटस चेंज हो जाता है 3 साढ़े 3 साल के अंदर, तो आप भी हैरान तो होगे भी ये कैसे हुआ, है ना? तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ, अभी जो मैं ट्रेनिंग ले रही थी ना, उस ट्रेनिंग का पार्ट ठीक बनी हुई थी, अगर मैं उस टाइम पे स्टार्ट कर लेती तो बेस्ट रहता, क्योंकि अगर मैं भी 3 साढ़े 3 साल पहले स्टार्ट किया होता, तो जैसे आज लवी भाई गाड़ी लेके आया, तो मैं भी अपनी खुद की गाड़ी लेती। हाँ जी भाई, एग्री करते हो इस बात से? एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल। तो सेम चीज यही थी, पर मैंने इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। अब विश्वास क्यों नहीं करा भाई? आप कहोगे भी आपका तो फैमिली पर्सन था, आपने फिर भी विश्वास नहीं करा। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, या ऐसे रिलेटिव्स जो ऐसा नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है? या फ्रेंड सर्कल, ऐसा फ्रेंड सर्कल जो चाहे कि कहीं इसने ये काम स्टार्ट कर लिया, ये आगे बढ़ गया, तो वो क्या करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमारी टांगे खींचते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर एक खेल ऐसा है जिसमें इंडिया वाले कभी नहीं आ रहे। जानते हो भाई ऐसा खेल कौन सा है? जानते हो? वो है कबड्डी का खेल। कबड्डी में क्यों नहीं आते? क्योंकि उसमें लोग, इंडिया वाले टांगे खींचने में क्या है, एक्सपर्ट है, कि ठीक है, कोई आगे बढ़ रहा हो ना, उसको पीछे खींचने में बहुत एक्सपर्ट है। तो सेम मेरे साथ हुआ था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने मेरे को डीमोटिवेट करा भी, ऐसे कुछ नहीं होता, ऑनलाइन कुछ नहीं चलता। तो उनकी वजह से मैंने काम स्टार्ट नहीं करा, पर वहां से ये नहीं है कि सिस्टम बंद हो गया, आगे बंदा ग्रो नहीं कर पाया, लवी सर आगे नहीं बढ़ पाए, उनकी गाड़ी फिर भी आई, उनका काम फिर भी चला, लाखों में वो फिर भी कमा रहे हैं। सही बात है ना? तो कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं, तो आप सभी ने भाई ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? आप सभी ने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? और जिस टाइम पे क्या नाम लेते हैं, मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, ठीक है? फॉरएवर को मैंने स्टार्ट करा, और 2 महीने बाद मेरे साथ एक ऐसी अचीवमेंट हुई, जो मैंने टीचिंग करते करते 6 साल में कभी नहीं देखी। हाँ जी, टीचिंग करते करते 6 साल में कभी नहीं देखी। तो देखना चाहोगे भाई आप भी? तो देखो ये अचीवमेंट। हाँ जी भाई, जो ये 3 पर्सन है, ठीक है, जो ये 3 पर्सन थे, थोड़ा सा बैक करके दिखाती हूँ मैं। ये 3 पर्सन है ना, जो फर्स्ट नंबर पे है वो मैं हूँ, सेकंड नंबर पे अंजू मैम है, और थर्ड नंबर पे संगीता मैम है। डे 1 के अंदर आप इन तीनों से मिल चुके हो, और आज मेरे को तो आप फेस टू फेस देख रहे हो। सही बात है। ये वो तीनों पर्सन है जिसने कभी भी ये सपना नहीं देखा था, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी मैं स्टेज पे हूँ, और हजारों पर्सन हो जो मेरे को देखे, तो कैसा फील होता है? सही बात है। तो कैसा फील होता है? तो ये मेरी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट थी, जो मुझे मिली किसको ज्वाइन करके, फॉरएवर को ज्वाइन करके, ना कि 6 साल टीचिंग की जॉब करके, ठीक है?
तो 2 से 3 मंथ के अंदर ही मेरे को ये अचीवमेंट मिली थी। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में ये वाली चीजें हासिल करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? क्या करना पड़ेगा पता है आप सबको? फॉरएवर के अंदर अपने वर्क को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरएवर के अंदर अपने वर्क को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कार अचीवमेंट ही नहीं, बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई करी है लवी सर ने। ठीक है, वीडियो देखो आप पहले। हाँ जी भाई, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, क्या आपको अगर वो पर्सन काम शेयर करता, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले 3 साल के अंदर इस बंदे का फ्यूचर क्या होने वाला है? लगा सकते थे भाई? नहीं लगा सकते। तो ये वही लवी सर है जिन्होंने मेरे को काम शेयर करा था, पर मैंने इनके साथ स्टार्ट नहीं करा। पर 3 साल बाद जब मेरे को रियलाइज हुआ, अपनी गलती फील हुई, तब फिर मैंने यहाँ पे वर्क स्टार्ट भी करा, ग्रोथ भी हुई, और आज आपके सामने हूँ। और इस काम को स्टार्ट करने से पहले मुझे बिजनेस का भी नहीं आता था भाई, बट आज देखो, आपको सिखा भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ और कमा भी रही हूँ। सही बात है। इसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो भी यहाँ पे फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आप ध्यान से सुनो। तो भाई देखा आपने, ये आर्मी पर्सन है जिसकी महीने में कितनी इनकम है, 60,000 है। वो बंदा क्या कह रहा है, अभी 60,000 से गुजारा नहीं होता। ठीक है, तो भाई उन पर्सन का क्या होगा जो आज प्राइवेट सेक्टर में है। और सिर्फ मैं बात करूँ तो बहुत सारी टीचर आती है हमारे पास जो कितनी सैलरी पे काम कर रही है, 5,000 पे। हाँ जी, 5,000 पे क्या लगता है आपको उनका गुजारा हो जाएगा? ठीक है, अभी बहुत सारी हाउस वाइफ भी बैठी है, वो सोचती होंगी मैम हम कैसे करेंगे, है ना? तो अभी आप देखो ये हाउस वाइफ की वीडियो। सही बात है भाई, क्या कह रही है वो, भाग दौड़ वाली जिंदगी थी, चलो कोई नहीं, भाग दौड़ तो बंदा फिर भी कर लेता है, पर फिर भी पैसा नहीं आ रहा था भाई। गुजारा करने के लिए बहुत मुश्किल से पैसा मिल रहा था वहां से। ठीक है, तो या तो आप देखो, आपने गुजारा करना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल लेना है। हाँ जी, क्या करना है आपने, भाग दौड़ वाली जिंदगी लेनी है या फ्री वाली जिंदगी जहाँ पे आप घर बैठे आराम से? ठीक है, बाहर धूप है, गर्मी है, बारिश है, आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं, आप घर में बैठ के काम कर रहे हो। ठीक है भाई, समझ आया? यहाँ तक आप सभी को समझ आया? और जैसे डे 1 की क्लास हुई थी हमारी, डे 2 की क्लास हुई थी, डे 2 में 1 बजे वाला सेशन हुआ था, वहां से पे संजीव सर ने, लवी सर ने आप सबको गूगल के ऊपर सर्च करके दिखाया था। हाँ जी, सभी को दिखाया था ना? तो आपने किया सर्च? हाँ जी, गूगल के ऊपर किस किस ने सर्च करा? चलो सही है। जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो ना, आपको वहां पे सारी चीजें मिलेंगी, बट जब जैसे आप यूट्यूब पे पहुंचते हो ना, ठीक है, जब आप यूट्यूब पे पहुंचते हो ना, तो आपको वहां पे 2 तरह की वीडियो मिलेंगी, एक पॉजिटिव वीडियो और एक नेगेटिव वीडियो। हाँ जी, 2 तरह की वीडियो मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपके बारे में आपके आसपास में पूछा जाए, तो कुछ पर्सन तो ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भी बहुत अच्छे हैं ये पर्सन, तो कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं,
कुछ नहीं आता जाता ये वो, मतलब आपकी बुराई करेंगे। सही बात है। कहीं पे भी चले जाओ आप 100% सही नहीं हो सकते किसी के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे ही फॉरएवर है, जब आप फॉरएवर को यूट्यूब पे सर्च करोगे, या जो आप भगवान मानते हो, अगर उस भगवान को आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो क्या करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। बट जो मानते हैं वो क्या करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे। सही बात है। तो एक चीज के दो पहलू होते हैं, आपने किस पहलू को समझना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए आज रहेगा हमारा डे 3 का सेशन, जिसे होस्ट करने वाले हैं लवी सर। पर इस सेशन के अंदर सभी पर्सन एंटर नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। इस सेशन के अंदर सभी पर्सन एंटर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेशन चल रहे हैं हमारी दो शिफ्ट में। एक सेशन जो मैं अभी कर रही हूँ, और एक सेशन अंजू मैम कर रही है। 50% उधर से और 50% इधर से। सिर्फ और सिर्फ 100% ही नाइट वाले सेशन में एंटर कर पाएंगे। 50% यहाँ से और 50% वहां से, वो पर्सन जो सीरियस होंगे इस वर्क को लेके, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि इस वर्क को करना तो आगे आपको स्टार्ट कैसे करना है भाई, तो आपने नाइट वाले सेशन को मिस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, कौन कौन पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है। सो कौन कौन रेडी है सेशन को अटेंड करने के लिए? हाँ जी, हैंड रेज कर दो एक बार, जो जो रेडी है सेशन को अटेंड करने के लिए। सबको नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 50% को ये सेशन मिलेगा। और 50% आप रेडी रहना, जो भी लकी पर्सन होंगे वो नाइट वाले सेशन का पार्ट बनेंगे। जो लकी नहीं है भाई, वो जो कर रहे हैं वो वही करेंगे। सही बात है ना? ठीक है, बट आपने वो वाली गलती नहीं करनी। बाकी मैं अप्रिसिएट करती हूँ आपके पेशेंस लेवल को, कि आपने डे 1 लगाया, डे 2 लगाया, और अब डे 3 के लिए भी आपके अंदर ईगरनेस है ना। नहीं तो बहुत पर्सन क्या करते हैं, एक दिन की ट्रेनिंग लगाते हैं, पहले दिन नहीं पता चला ना पैसा कैसे आएगा, बस भाग गए। ठीक है। तो आपने पेशेंस बना के रखा है, बहुत अप्रिशिएट वाली बात है आपकी, ठीक है। तो नाइट वाले सेशन में भी बने रहना आपने, और नाइट वाले सेशन में भी फाइनल 50% का सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, सेशन को आपने अच्छे से अटेंड करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है भाई। ओके जी।